नमस्कार। आप सुन रहे हैं हैरी पॉटर और शापित संतान का पार्ट 2। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक भव्य मीटिंग रूम। मंच जादूगरों और जादूगरनियों से भरा हुआ है। वो उसी तरह धड़ाधड़ बातें कर रहे हैं जिस तरह सभी सच्चे जादूगर और जादूगरनियाँ कर सकते हैं। इन जादूगरों में जिनी, ड्रैको और रॉन शामिल हैं और उनके ऊपर मंच पर हर्माइनी और हैरी हैं। साइलेंस साइलेंस। क्या मुझे मंत्र पढ़कर खामोशी हासिल करनी होगी? हर्माइनी अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके भीड़ को खामोश करती है। अच्छी बात है। इस असाधारण महासभा में स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आने में कामयाब हुए। जादुई संसार बहुत सालों से शांति में रह रहा है। 22 साल हो चुके हैं जब हमने हॉगवर्ट्स के युद्ध में वोल्डेमॉर्ट को हराया था, और अब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी नई पीढ़ी ने केवल थोड़े बहुत ही संघर्ष देखे हैं अब तक। क्यों हैरी? वोल्डेमॉर्ट के साथ ही कुछ महीनों से एक्टिव हो गए हैं। हमने पीछा किया जब दैत्य यूरोप के पार जा रहे थे, दानव समुद्र पार कर रहे थे और नरभेड़िए। देखिए, मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि कुछ हफ्ते पहले वो हमारी निगाहों से ओझल हो गए हैं। हम नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं या किसने उन्हें कहीं जाने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर जानते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं और हम चिंतित हैं कि इसका ना जाने क्या मतलब होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या किसी ने कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ महसूस की है? अगर आप छड़ी उठा दें तो हम हर एक की हर बात को सुन लेंगे। तभी प्रोफेसर मैकगोनागल ने हाथ खड़ा किया। धन्यवाद। जब हम गर्मियों की छुट्टी से लौटे और वो बोलना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे कार्डों के भंडार पर हाथ साफ किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा कार्डे गायब नहीं थे, बस बूम स्लैंग सांप की थोड़ी सी कैंचुली और लेसविंग मक्खियाँ। प्रतिबंधित सामानों में से कुछ गायब नहीं है। हमारा मानना है कि ये काम पीयूष का होगा। धन्यवाद प्रोफेसर, हम जांच करेंगे। और हर्माइनी कमरे में चारों ओर देखती है। कोई और? अच्छी बात है। और सबसे गंभीर, और ये वोल्डेमॉर्ट के जाने के बाद से कभी नहीं हुआ, हैरी के निशान में फिर से दर्द हो रहा है। वोल्डेमॉर्ट मर चुका है। वोल्डेमॉर्ट जा चुका है। हाँ ड्रैको, वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, लेकिन इन सारी बातों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद वोल्डेमॉर्ट या वोल्डेमॉर्ट का कोई अवशेष लौट सकता है। ये मुश्किल है, हैरी ने कहा, लेकिन इसे खारिज करने के लिए हमें इस बारे में पूछताछ करनी होगी। शैतानी निशान वाले लोगों, आपको कुछ महसूस हुआ? ज़रा सी भी सनसनाहट? एक बार फिर शैतानी निशान वाले लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह रख रहे हो पॉटर? ड्रैको ने कहा। नहीं ड्रैको, हैरी तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा है। तुम जानती हो ये किस बारे में है? ड्रैको ने कहा। हैरी बस अपना चेहरा अखबारों में दोबारा देखना चाहता है। दैनिक जादूगर हर साल एक बार वोल्डेमॉर्ट की अफवाहें छापता ही रहता है। इनमें से कोई अफवाह मैंने शुरू नहीं की ड्रैको, हैरी ने कहा। हो, क्या सचमुच? क्या तुम्हारी पत्नी दैनिक जादूगर का संपादन नहीं करती है? जिनी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है, थोड़ा सा गुस्से में। मैं तो बस खेल पृष्ठों का संपादन करती हूँ ड्रैको, हर्माइनी ने कहा। हैरी ने इसकी खबर मिनिस्ट्री को दे दी थी और जादू मंत्री होने के नाते मैं। तुम जादू मंत्री सिर्फ इसलिए बनी हो क्योंकि तुम इसकी दोस्त हो। जिनी रॉन्ग को पीछे रोक लेती है जब तक ड्रैको पर झपटने वाला होता है। तुम्हें अपने चेहरे पर तमाचा चाहिए, रॉन ने कहा। सच्चाई का सामना करो, ड्रैको ने जवाब दिया। उसकी शोहरत का असर तुम सब पर होता है, और कितना बेहतर रहेगा अगर हर कोई पॉटर का नाम दोबारा बोलना शुरू कर दे। हैरी की नकल करते हुए वो बोलता है, मेरे निशान में दर्द हो रहा है, मेरे निशान में दर्द हो रहा है। और क्या आप जानते हैं इस सब का क्या मतलब है? सभी अफवाह फैलाने वाले को एक बार फिर मेरे बेटे को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा, और वो उसके जन्म के बारे में मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैलाने लगेंगे। ड्रैको, कोई भी नहीं कह रहा है कि इसका स्कॉर्पियस से कोई लेना देना है। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि पूरी मीटिंग नाटक है और मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए ड्रैको बाहर चला जाता है।
दूर से उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी हर्माइनी ने कहा, नहीं, ये सही नहीं है, प्लीज़ सब लौट आएं, हमें एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। सेंट ऑस्वर्ड्स होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजर्ड्स। हंगामा है, जादू है। ये सेंट ऑस्वर्ड्स होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजर्ड्स है और ये उतना ही कमाल का है जितना आप उम्मीद कर सकते हैं। फ्रेम्स को जादू से ज़िंदा कर दिया जाता है, बुनाई के ऊन के मंत्र पढ़कर बेकाबू कर दिया जाता है और मेल नर्सेस को नाचने पर मजबूर किया जाता है। ये वो लोग हैं जो अब किसी कारण से जादू करने के बोझ से आज़ाद हो चुके हैं। इसके बजाय ये जादूगर और जादूगरनियाँ मज़े के लिए जादू करते हैं और वे बहुत मज़े करते हैं। एल्बस और स्कॉर्पियस वहाँ आते हैं, अपने आसपास देखते हैं, खुश और सच कहें तो थोड़े घबराए हुए हैं। एल्बस और स्कॉर्पियस, सॉरी, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। ठीक है, तो ये जगह पगलाई हुई है क्या? स्कॉर्पियस ने कहा। हमें एमोस डिगोरी से मिलना है, एल्बस ने कहा। अचानक पूरा सन्नाटा छा जाता है, हर कोई तुरंत स्थिर हो जाता है और थोड़ा उदास भी। ऊन वाली जादूगरनी, तुम लड़कों को उस बेकार बुढ़े से क्या काम है? डेल्फी एक मुस्कान के साथ प्रकट होती है। एल्बस, एल्बस, तुम आ गए, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। चलकर एमोस से हेलो कर लो। एमोस स्कॉर्पियस और एल्बस की तरफ चिड़चिड़ाहट से देखता है। डेल्फी उन तीनों को देखती है। तो मैं ये बात सीधे समझ लेता हूँ, तुम किसी की बातचीत छुप कर सुनते हो, एमोस ने कहा। एक ऐसी बातचीत जो तुम्हें छुप कर नहीं सुननी चाहिए थी और तुम बिना किसी के उकसाए ये फैसला लेते हो, दरअसल बिना अनुमति के, कि तुम किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाओ और कसकर टांग अड़ाओ। मेरे डैडी ने आपसे झूठ बोला था, एल्बस ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि उन्होंने झूठ बोला था। उनके पास एक टाइम टर्नर है, जाहिर है उनके पास है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या? नहीं, हम यहाँ मदद करने आए हैं। मदद? दो छोटे लड़के मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मेरे डैडी ने साबित कर दिया था कि जादुई संसार को बदलने के लिए बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें शामिल होने की परमिशन सिर्फ इसलिए दे दूं क्योंकि तुम पॉटर फैमिली के हो, अपने मशहूर पारिवारिक नाम पर भरोसा कर रहे हो, है ना? नहीं नहीं, वो पॉटर जो नाग शक्ति हाउस में है। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ रखा है। और जो मेलफॉय लड़के के साथ मुझसे मिलने आता है, एक ऐसा मेलफॉय जो वोल्डेमॉर्ट का बेटा भी हो सकता है। कि कैसे मान लिया जाए कि तुम काले जादू में शामिल नहीं हो? लेकिन, एल्बस ने कहना चाहा, लेकिन एमोस ने उसे बीच में रोक दिया। तुमने जो बताया वो मुझे पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी पुष्टि उपयोगी है। तुम्हारे डैडी ने झूठ बोला था। अब जाओ तुम दोनों, और हाँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने ये खुद कहा था। मेरे डैडी के हाथ कितने खून से रंगे हुए हैं। इसे बदलने में मुझे अपनी मदद करने दें। उनकी गलती सुधारने में मेरी मदद करें, मेरा विश्वास करें। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी लड़के? मेरे पास तुम पर भरोसा करने का कोई वजह नहीं है, इसलिए जाओ अभी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दूँगा। वो खतरनाक तरीके से अपनी छड़ी उठाता है। एल्बस छड़ी की तरफ देखता है, वो ढीला पड़ जाता है। एमोस ने उसे हरा दिया था। चलो दोस्त, स्कॉर्पियस ने कहा, अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो ये जानने में कि कहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है। एल्बस जाना नहीं चाहता। स्कॉर्पियस उसका हाथ पकड़कर खींचता है। वो मुड़ता है और वो दूर जाने लगते हैं। अंकल, आपको उन पर भरोसा करना चाहिए, इसके पीछे एक कारण है, तभी डेल्फी ने कहा, और वो रुक जाते हैं। केवल वो ही लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से मदद करने का ऑफ़र दिया है। वो आपके बेटे को आपके पास लाने के लिए बहादुरी से जोखिम उठाने को तैयार हैं। वास्तव में मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने तो ये यहाँ आकर भी जोखिम ही उठाया है। हम सेड्रिक की बात कर रहे हैं, एमोस ने जवाब दिया। और क्या आपने खुद नहीं कहा था कि हॉगवर्ट्स के भीतर किसी के होने से बहुत फ़ायदा होगा?
डेल्फी एमॉस के सर के ऊपरी हिस्से को चूमती है। एमॉस डेल्फी की तरफ देखता है और फिर मुड़कर लड़कों को देखता है। क्यों? एमॉस ने बोला। तुम लोग खुद को जोखिम में क्यों डालना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? मैं जानता हूँ कि अवांछित या दूसरा बनना क्या होता है, एल्बस ने जवाब दिया। आपके बेटे की जान नहीं जानी चाहिए थी मिस्टर डिगोरी। हम उसे लौटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा बेटा मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज़ था। और तुम सही हो, ये एक अन्याय था, भारी अन्याय। अगर तुम सीरियस हो, हम बहुत सीरियस हैं। यह काम खतरनाक होगा। हाँ, हम जानते हैं। एल्बस, क्या हम जानते हैं? स्कॉर्पियस ने कहा। डेल्फी, अगर तुम उनका साथ देने को तैयार हो तो। अगर इसमें आपको खुशी मिलती है अंकल, तो मैं तैयार हूँ। वो एल्बस की तरफ देख कर मुस्कुराती है और वो भी पलट कर मुस्कुराता है। तुम ये समझते हो कि टाइम टर्नर को हासिल करना जान जोखिम में डालने वाला काम है, एमॉस ने कहा। हम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं, एल्बस ने जवाब दिया। क्या सचमुच? स्कॉर्पियस ने फिर पूछा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी, एमॉस ने अपने से ही कहा। हैरी और जिनी पॉटर का घर, किचन। हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। मैंने ड्रैको को बार बार बताया है, हर्माइनी ने कहा। मिनिस्ट्री में कोई भी स्कॉर्पियस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। अफवाहें हम नहीं फैला रहे हैं। जब एस्टोरिया गुजरी थी, जिनी ने कहा, तो मैंने उसे लेटर लिखकर पूछा था कि क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि शायद, चूँकि वो एल्बस का इतना अच्छा दोस्त है, शायद स्कॉर्पियस क्रिसमस की छुट्टियों में कुछ दिन हमारे यहाँ रुकने आना चाहे। मेरा उल्लू लौट आया, जिसके साथ एक वाक्य का लेटर था। अपने पति से कहना कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे के बारे में इन आरोपों का खंडन कर दे। उफ, वो सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ है इतने सालों से, हर्माइनी ने कहा। वो परेशान है हर्माइनी, दुखी है और परेशान है। और मुझे उसकी पत्नी के गुजरने का अफसोस है, रॉन ने कहा। लेकिन जब वो हर्माइनी पर आरोप लगाता है ना, और वो हैरी को देखता है, वैसा हो सकता है ये कुछ भी ना हो। मतलब? हो सकता है कि दैत्य किसी पार्टी में जा रहे हो, दानव किसी शादी में जा रहे हो, तुम्हें बुरे सपने इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम एल्बस को लेकर चिंतित हो, और तुम्हारा निशान इसलिए दुख रहा हो क्योंकि तुम बूढ़े हो रहे हो। बूढ़ा हो रहा हूँ रॉन, धन्यवाद दोस्त। सच कहूँ तो आजकल मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरे मुंह से उफ़ की आवाज़ निकल जाती है। उफ़। और मेरे पैर, मुझे अपने पैरों में दिक्कत हो रही है। मेरे पैर जो दर्द देते हैं, उसके बारे में तो मैं गीत लिख सकता हूँ। शायद तुम्हारा निशान भी ऐसा ही हो। तुम बहुत बकवास करते हो रॉन, जिनी ने कहा। हाँ, इसे मैं अपना विशेष हुनर मानता हूँ। वो और दौड़ते नाश्तों के मेरे प्रोडक्ट्स, और तुम सबसे मेरा प्यार, खिड़ीकाप, जिनी से भी। रोनाल्ड विजली, अगर तुम ठीक से नहीं रहोगे तो मैं मम्मी को बता दूंगी, जिनी ने कहा। ओह, ऐसा मत करना। अगर वोल्डेमॉर्ट का कोई हिस्सा किसी भी रूप में बचा हुआ है तो हमें तैयार रहना चाहिए, और मुझे डर लग रहा है। हो, हाँ, महीने के बाद सुनकर मुझे भी डर लग रहा है। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मम्मी को छोड़कर, रॉन ने कहा। हैरी, हर्माइनी ने बात आगे जारी रखी। मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि इस मामले में मैं कॉर्नेलियस फर्ज जैसी नहीं रहूँगी। मैं अपना सर रेत में नहीं छुपाऊँगी, और मुझे परवाह नहीं है कि इससे ड्रैको मैल्फॉय मुझे कितना नापसंद करता है। वैसे भी तुम्हें दरअसल कभी लोकप्रियता का शौक़ नहीं था, है ना? रॉन ने कहा। हर्माइनी रॉन पर गुस्सैल निगाह डालती है और रॉन को मारना चाहती है, लेकिन रॉन रास्ते से हट जाता है। जिनी रॉन को मुक्का मारती है। रॉन मुंह बनाता है। लगा तुमको?
बहुत तगड़ा लगा। अचानक एक उल्लू कमरे में आता है। वो नीचे की ओर उड़ता है और हैरी की प्लेट में एक चिट्ठी टपका देता है। ये उल्लू इतनी देर से क्यों आया है? हरमाइनी ने पूछा। हैरी चिट्ठी खोलता है हैरानी से। प्रोफेसर मैकगोनागल की चिट्ठी है। इसमें क्या लिखा है हैरी? हैरी का चेहरा उतर जाता है। जिनी, एल्बस और स्कॉर्पियस वो स्कूल नहीं पहुंचे हैं, वो लापता हैं। वाइट हॉल, तहखाना। स्कॉर्पियस, जिसके अगल बगल में एल्बस और डेल्फी खड़े हैं, एक बॉटल को कंखियों से देख रहा है। तो हम इसे ले लें? स्कॉर्पियस, एल्बस ने कहा। क्या मुझे सचमुच तुम्हें, रट्टू तोते और काढ़ों के विशेषज्ञ को ये बात समझानी होगी कि भेस बदल काढ़ा क्या करता है? डेल्फी की बेहतरीन तैयारी की बदौलत हम ये काढ़ा पिएंगे, जिससे हमारा वेश बदल जाएगा और हम नए वेश में जादू मंत्रालय में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 बातें पूछनी है। एक, क्या इसमें दर्द होता है? बहुत, जितना मुझे पता है, डेल्फी ने कहा। थैंक यू, स्कॉर्पियस ने जवाब दिया। पहले से पता होना अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या तुम में से किसी को पता है कि भेस बदल काढ़े में किस चीज़ का स्वाद आता है? क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें मछली जैसा स्वाद आता है, और अगर ऐसा है तो मुझे उल्टी हो जाएगी। मछली मुझे रास नहीं आती, कभी नहीं आई, कभी नहीं आएगी। चेतावनी देना अच्छा रहा, डेल्फी ने कहा। वो सांस लेती है और काढ़ा पी जाती है। इसमें मछली जैसा स्वाद नहीं है और उसका भेस बदलने लगता है। ये दर्दनाक है। दरअसल इसका स्वाद अच्छा है। हाँ, ये दर्दनाक है, लेकिन वो जोर से डकार लेती है। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। ये थोड़ा, वो एक बार फिर डकार लेती है और हमायनी में बदल जाती है। थोड़ा ज़ोरदार मछली जैसा अवशेष है। ठीक है तो वाह, एल्बस ने कहा। मेरी तरफ से भी वाह, स्कॉर्पियस ने भी कहा। डेल्फी, जो कि अब हमायनी बन गई है, ये सिर्फ महसूस ही नहीं होता है, बल्कि मेरी आवाज़ भी हमायनी जैसी हो गई है। मेरी तरफ से भी वाह। ठीक है, तो अब मेरी बारी। नहीं एल्बस, किसी तरह से नहीं दोस्त। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम इसे, वो मुस्कुराते हुए जाना पहचाना चश्मा लगा लेता है, एक साथ कर रहे हैं। 3, 2, 1 और दोनों काढ़ा कटक लेते हैं। नहीं, ये अच्छा है। और वो दर्द से भर जाता है। ये कम अच्छा है। और उन दोनों का भी रूप बदलने लगता है और ये दर्द भरा है। एल्बस रॉन में बदल जाता है और स्कॉर्पियस हैरी में। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खामोशी छा जाती है। एल्बस, जो कि अब रॉन बन गया है, ये थोड़ा वियर्ड है ना? स्कॉर्पियस, हैरी, वो सचमुच में मज़े ले रहा है। अपने कमरे में जाओ, सीधे अपने कमरे में जाओ। तुम बहुत गंदे हो बेटे। एल्बस, जो कि अब रॉन बन चुका है, हंसते हुए कहते हैं, स्कॉर्पियस, जो कि अब हैरी है, अपना चौका अपने कंधे पर उछालते हुए, ये तुम्हारा आइडिया था कि मैं हैरी बनूं और तुम रॉन बनो। मैं बस हंसी मजाक करना चाहता था, इससे पहले कि हम, अब फिर वो जोर से डकार लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा है, जानते हो। वो इसे अच्छी तरह से छुपाते हैं, लेकिन रॉन अंकल का पेट बढ़ रहा है। एल्बस ने कहा, हमें चलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता क्या? डेल्फी, जो कि हमायनी बन चुकी है, उसने कहा। वो सड़क पर पहुंचते हैं, एक टेलीफोन बूथ में जाते हैं, 62442 डायल करते हैं। टेलीफोन बूथ। वेलकम हैरी पॉटर। वेलकम हमायनी ग्रेंजर। वेलकम रॉन विजली। वो मुस्कुराते हैं जब टेलीफोन बॉक्स फर्श में गायब हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, सभाकक्ष। हैरी, हमायनी, जिनी और ड्रैको एक छोटे कमरे में चहलकदमी कर रहे हैं। वो चारों चिंता में डूबे हैं। क्या हमने पटरियों के आसपास अच्छी तरह खोजबीन कर ली है? ड्रैको, मेरे विभाग ने एक बार खोजबीन कर ली है और वो दोबारा कर रहे हैं, हैरी ने जवाब दिया।
और ट्रॉली वाली जादूगरनी हमें कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे पा रही है। ट्रॉली वाली जादूगरनी तो आग बबूला है। वो बार बार बोल रही है कि उसने ऑटेलाइन गैम्बोल को नीचे दिखाया है। उसे स्टूडेंट्स को हॉगवर्ट्स पहुंचाने के अपने रिकॉर्ड पर गर्व है, हर्माइनी ने बताया। क्या मगलुओं द्वारा जादू की हरकतों का कोई मामला सामने आया है? जिनी ने पूछा। अभी तक तो नहीं जिनी, मैंने मगलू प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी है। अब वो गुमशुदा के FIR जैसी चीज़ करवा रहे हैं। किसी मंत्र जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। तो अब हम मगलुओं पर भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चे ढूंढकर हमें दे? ड्रैको ने कहा। कहीं हमने उन्हें हैरी के निशान के बारे में तो नहीं बता दिया? जिस तरह का माहौल बन रहा है, हर्माइनी उसे हल्का करने की कोशिश करती है। हम सिर्फ मगलुओं की मदद ले रहे हैं और कौन जाने इसका हैरी के निशान से क्या संबंध हो। लेकिन हम निश्चित रूप से इस मामले को सीरियसली ले रहे हैं। हमारे ऑर्डर इस वक्त काले जादू से जुड़े हर व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसका संबंध प्राणभक्षियों से नहीं है, ड्रैको ने बीच में कहा। मुझे नहीं लगता कि इस बात पर मुझे आप जितना भरोसा है, हर्माइनी ने जवाब दिया। मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो पूरी तरह सही बात कह रहा हूँ। आजकल काले जादू में किस तरह के मूर्ख लोग उतर आए हैं। मेरा बेटा मेलफॉय वंश का है, उनकी हिम्मत नहीं होगी। जब तक कोई वहाँ नई चीज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़। मैं ड्रैको की बात से सहमत हूँ। अगर ये किडनैपिंग का केस है तो एल्बस को ले जाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन उन दोनों को ले जाना? हैरी जिनी से निगाहें मिलाता है। ये साफ हो जाता है कि वो उसके मुंह से क्या सुनना चाहती है। और मैंने स्कॉर्पियस में चाहे जो संस्कार भरने की कोशिश की हो, वो अगवा होने की बजाय, यानी कि किडनैप होने की बजाय अनुयायी है। इसलिए बेशक एल्बस ने ही उसे उस ट्रेन से उतारा होगा। और अब मेरा सवाल ये है कि वो उसे कहाँ लेकर जाएगा, ड्रैको ने बोला। हैरी, वो भाग गए हैं। तुम और मैं ये बात जानते हैं। ड्रैको जिनी की बात पर गौर करता है कि पति पत्नी एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं। वो समझ जाता है कि आंखों आंखों में कोई बात बता दी गई है। क्या तुम्हें पता है तुम कौन सी बात छुपा रहे हो? ड्रैको ने पूछा और खामोशी छा जाती है। तुम जो भी जानकारी छुपा रहे हो, मेरी सलाह है कि इसे इसी समय बता दो। ड्रैको, परसों एल्बस और मेरे बीच बहस हुई थी, हैरी ने जवाब दिया। और हैरी झिझकता है और फिर बहादुरी से ड्रैको से नज़रें मिलाता है। और मैंने उसे कह दिया कि कई बार मैं सोचता हूँ कि काश वो मेरा बेटा ना होता। एक बार फिर खामोशी छा जाती है, एक गहरी शक्तिशाली खामोशी। और फिर ड्रैको हैरी की तरफ एक खतरनाक कदम उठाता है। अगर स्कॉर्पियस को कुछ हुआ हैरी तो। तभी जिनी ड्रैको और हैरी के बीच आ जाती है। धमकियाँ मत दो ड्रैको, प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरा बेटा खोया है तो मेरा भी खोया है। ड्रैको जिनी से निगाहें मिलाता है। कमरे में सच्ची भावनाएं हैं। ड्रैको होठों को सिकोड़ते हुए अपने पिता की तरह, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो मेलफॉय फैमिली के पास जो भी है वो मेरा एकमात्र वारिस है। वो मेरा इकलौता परिवार है। मिनिस्ट्री के भंडार में बहुत सा सोना जमा है। धन्यवाद ड्रैको, हर्माइनी ने जवाब दिया। ड्रैको जाने लगता है, फिर वो रुक जाता है, हैरी की तरफ देखता है। हैरी पॉटर, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने क्या किया था या तुमने किसे बचाया था, लेकिन मेरी फैमिली पर तो तुम अटल शाप की तरह हो। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, गलियारा, स्कॉर्पियस, जो कि अब हैरी बन चुका है। और तुम्हें यकीन है कि वो चीज़ यही है? एक पहरेदार पास से गुजरता है। स्कॉर्पियस, जो कि अभी हैरी बना हुआ है, और डेल्फी, जो कि हर्माइनी बनी हुई है, अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। हाँ मिस्टर मिनिस्टर, मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि इस मुद्दे पर मिनिस्ट्री को लंबे समय तक सोच विचार करना चाहिए। हाँ, पहरेदार सही लाते हुए। सर,
डेल्फी जो कि हमायनी बनी हुई है, हम मिलकर इस पर विचार करते हैं। पहरेदार चला जाता है और वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। ट्रूथ सीरम को ये इस्तेमाल का विचार मेरे अंकल का था। मिनिस्ट्री का एक अधिकारी मिलने आया था जिसके ड्रिंक में हमने इसे मिला दिया था। उसने हमें बता दिया कि टाइम टनल को संभाल कर रखा गया है और उसने हमें ये भी बता दिया कि कहाँ, खुद जादू मंत्री के ऑफिस में। और वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है। अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, हमायनी दूर से, हैरी हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। ओ नहीं, डेल्फी जो कि हमायनी बनी हुई है और एल्बस, हमायनी और डैडी। तुरंत ही सब दहशत में आ जाते हैं। स्कॉर्पियस, ठीक है, छुपने की जगह है। कोई छुपने की जगह भी नहीं है। कोई अदृश्य समूह जानता है। क्या हम उनके ऑफिस में चलें? वो अपने ऑफिस में ही आ रही होंगी, एल्बस ने जवाब दिया। डेल्फी, दूसरी कोई जगह नहीं है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वो दोबारा कोशिश करती है। हमायनी, अगर तुम मुझसे या जिनी से इस बारे में बात नहीं करोगे। पीछे हटो अलोमोरा, स्कॉर्पियस ने कहा। वो दरवाजे पर अपनी छड़ी तानता है। दरवाज़ा खुल जाता है। वो मुस्कुराता है, आनंदित। एल्बस, उसे रोको, ये काम तुम्हें ही करना होगा। हैरी, कहने के लिए है ही क्या हमायनी? एल्बस जो कि अभी रॉन बना हुआ है, मैं क्यों? डेल्फी, देखो, ये काम हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता है ना? जो दो लोग यहाँ आ रहे हैं, हम दोनों उन्हीं के ही वेश में हैं। दूर से हमायनी बोल रही थी, तुमने जो कहा था वो सरासर गलत कहा था, लेकिन हाँ, यहाँ इतनी सारी चीज़ें उलझी हुई हैं कि लेकिन मैं नहीं कर सकता, एल्बस ने कहा। हल्की सी हलचल होती है और फिर एल्बस जो कि रॉन के रूप में है, अंत में दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है जब हरमाइनी और हैरी दूर से दाखिल होते हैं। हरमाइनी, मैं तुम्हारी चिंता के लिए कृतज्ञ हूँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रॉन? हरमाइनी एल्बस जो कि रॉन के रूप में है उसे देख लेती है। एल्बस एक्टिंग करता है जैसे कि वही रॉन है। हाँ, तुम हैरान रह गई। हरमाइनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या किसी को अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहाने की ज़रूरत पड़ती है? और वो हरमाइनी को कस कर चूम लेता है। मुझे जाना चाहिए, हैरी ने कहा। हैरी, मेरा मुद्दा ये है कि ड्रैको जो भी कहता है, तुमने एल्बस से जो बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर सोचते रहने से हम में से किसी का भी भला होगा। ओह, तुम उस बारे में बात कर रही हो जो हैरी ने कहा था कि काश मैं। एल्बस जो कि रॉन के रूप में है वो कह रहा है कि वो खुद को सही करता है। एल्बस उसका बेटा नहीं होता तो अच्छा होता। रॉन, मैं तो ये कहता हूँ कि छुप कर रखने के बजाय सामने लाना बेहतर है। वो समझ जाएगा, हम सब ऐसी बातें कह देते हैं जो हम सचमुच नहीं सोचते। वो ये बात जानता है। लेकिन क्या हो अगर हम कई बार ऐसी बातें कह दें जो हम सचमुच सोचते हैं, तब क्या होगा? एल्बस ने ये बात कही जो कि रॉन के रूप में है। हरमाइनी एकदम गुस्से में आ गई। रॉन, सच्ची ये समय नहीं है इन बातों का। जाहिर है ये नहीं है। बाय डार्लिंग। एल्बस रॉन उसे जाते हुए देखता है और उम्मीद करता है कि वो अपने ऑफिस के पास से निकलकर दूर चली जाएगी, लेकिन जाहिर है वो ऐसा नहीं करती है। हरमाइनी दरवाजे से अंदर जाए इससे पहले उसे रोकने के लिए वो दौड़ता है। वो उसके सामने एक बार अड़ता है और फिर दूसरी बार आ जाता है। इसके लिए वो अपने कूल्हों को मटकाता है। तुम मेरे ही ऑफिस में घुसने से मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं नहीं रोक रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रॉन एक बार फिर बीच में आ जाता है। तुम मुझे रोक रहे हो, मुझे मेरे कमरे में जाने दो रॉन। हरमाइनी चकमा देकर पास से गुजरने की कोशिश करती है। चलो एक और बच्चा पैदा करते हैं, एल्बस जो कि रॉन बना हुआ है कहता है। क्या? हाँ, या अगर एक और बच्चा नहीं तो लंबी छुट्टियां ही सही।
मैं या तो बच्चा चाहता हूँ या फिर लंबी छुट्टियाँ, और मैं इस बात पर जोर देने वाला हूँ। डार्लिंग, क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? शायद रिश्ती कढ़ाई में ड्रिंक के साथ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमायनी सोचती है। अब वो शक भरे अंदाज से उसे घूरती है और एक बार फिर अपने दरवाजे को देखती है। वो नरम पड़ जाती है। अगर वहाँ एक और बदबूदार टिकिया हुई तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा रॉन। ठीक है, वैसे भी हमें मगलुओं को ताज़ा जानकारी देनी है। वो जाती है और हैरी उसके पास बाहर जाता है। एल्बस, जो कि रॉन बना हुआ है, दरवाजे की तरफ मुड़ता है। वो दोबारा अंदर आती है और इस बार अकेली। बच्चा या लंबी छुट्टियाँ, कई बार तो ना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तुमको ये बात पता है? इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की थी, है ना? मेरे हंसी मजाक का चुलबुला अंदाज। अब वो एक बार फिर बाहर जाती है। वो दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन एक बार फिर वो दोबारा अंदर आ जाती है और वो दरवाज़ा कसकर बंद कर देता है। मुझे मछली की गंध आ रही है। मैंने तुमसे कहा था कि मछली के सैंडविचेस से दूर रहो। सही कहा था तुमने। फिर वो बाहर जाती है। वो जांच करता है कि वो चली गई है और राहत उसके पूरे शरीर से टपकने लगती है। और तब वो दरवाज़ा खोलता है। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, हमायनी का ऑफिस। हमायनी के ऑफिस के दरवाजे के दूसरी तरफ स्कॉर्पियस, जो कि हैरी के रूप में, और डेल्फी, जो कि हमायनी के रूप में है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी एल्बस, जो कि रॉन के रूप में है, अंदर दाखिल होता है और वो ढेर हो जाता है, थका हुआ। उफ़, ये सब बहुत अजीब है, एल्बस ने कहा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छी तरह रोका। स्कॉर्पियस, तुमने अपनी आंटी को लगभग 500 बार चूमा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए तुम्हें शाबाशी दूं या तोरियां चढ़ाऊं। रॉन प्रेमी स्वभाव का है। मैं तो बस हमायनी का ध्यान भटका रहा था स्कॉर्पियस। मैंने उनका ध्यान भटका दिया। और फिर वो बात जो तुम्हारे डैडी ने कही थी। लड़कों, वो लौट आएंगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अपने काम पर लगो, डेल्फी ने कहा। ओह, तुमने सुना स्कॉर्पियस? हमायनी टाइम टर्नर को कहाँ छुपाएंगी? डेल्फी ने कहा। वो कमरे में चारों तरफ देखती है और उसे किताबों की अलमारियाँ नज़र आती हैं। किताबों की अलमारियों में छानबीन करते हैं। वो खोजने लगते हैं। स्कॉर्पियस चिंता से अपने दोस्त को देखता है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे डैडी कहते हैं कि काश मैं उनका बेटा ना होता। ये बातचीत शुरू करने का अच्छा विषय तो नहीं है स्कॉर्पियस। मैं जानता हूँ कि, स्कॉर्पियस ने कहा, कि वोल्डेमार्ट वाली अफवाह सच नहीं है और तुम जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कई बार मेरे डैडी भी यही सोचते हैं कि मैंने इसे कैसे पैदा कर दिया। मेरे डैडी से फिर भी बेहतर हैं, एल्बस ने जवाब दिया। मुझे पूरा यकीन है वो ज़्यादातर समय यही सोचते होंगे, मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ। डेल्फी स्कॉर्पियस को किताबों की अलमारियों की तरफ खींचती है। शायद हमें सामने मौजूदा मामले पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है, कोई तो कारण है कि हम दोस्त हैं एल्बस। कोई तो वजह है जिसके बदौलत हम एक दूसरे को मिले, है ना? और जो भी है, रोमांच। फिर वो शेल्फ पर एक किताब देखता है जिससे उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। क्या तुमने इन शेल्फ्स पर रखी बुक्स देखी? यहाँ तो कुछ बहुत ख़तरनाक किताबें हैं। प्रतिबंधित किताबें, शापित किताबें। मुश्किल भावनात्मक मुद्दों से स्कॉर्पियस को कैसे भटकाएं? उसे लाइब्रेरी में ले जाएं, एल्बस ने कहा। प्रतिबंधित खंड की सारी बुक्स हैं और इसके अलावा दूसरी बुक्स भी हैं, स्कॉर्पियस ने जवाब दिया। जादू सबसे बुरा, 15वीं सदी के परम दुष्ट जादूगर, एक जादूगर की कविताएं। इसकी इजाज़त तो हॉगवर्ट्स में भी नहीं है। छाएं और आत्माएं, जादू टोने की कंटालिका मार्गदर्शिका, एल्बस ने पढ़ा। ये काफ़ी बढ़िया है ना? डेल्फी बहुत ही एक्साइटेड हो गई। दूधिया अग्नि का सच्चा इतिहास, सम्मोहन शाप और इसका दुरुपयोग कैसे करें। और इधर देखो एल्बस, वाह,
सिबिल ट्रेलोनी की मेरी आंखें और उनके पार कैसे देखें। भविष्य कथन पर पुस्तक। हर्माइनी ग्रेंजर भविष्य कथन से नफरत करती हैं। वाह, इंटरेस्टिंग। ये एक डिस्कवरी है। वो पुस्तक को शेल्फ से खींचता है और ये गिर कर खुल जाती है। अब बोलती है। बुक पहला चौथा है। निराशाजनक निशान। ये पॉल्ट में मिलेगा लेकिन पार्क में नहीं। ठीक है, बोलने वाली बुक, बड़ी अजीब बात है। दूसरा 2 पायों में कम सुंदर है। अनैतिक, बालों वाला, अंडे का रोग। और तीसरा सैर भी है, चलने वाला मार्ग भी। ये एक पहली है। ये हमें एक रिडल दे रही है, अल्बस ने कहा। बुक फिर बोलने लगती है। शहर में एक मोड़, झील में एक फिसलन। तुमने ये क्या किया है? डेल्फी ने कहा। मैंने एक बुक खोली थी, एक ऐसी चीज़ जो इस संसार में मेरे तमाम सालों में कभी खास खतरनाक काम नहीं रहा। पुस्तकें हाथ बढ़ाकर एल्बस को पकड़ने की कोशिश करती हैं और वो उनकी पकड़ से जैसे तैसे बचता है। ये क्या है? एल्बस ने कहा। उन्होंने इसे हथियार बंद कर दिया है। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी को हथियार बंद कर दिया है। टाइम टर्नर यही होगा। हमें पहली को सुलझाना होगा। जब हम पहली को सुलझा लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। पहला चौथा है। आपको ये पार्क में मिलेगा लेकिन पार्क में नहीं, एल्बस ने दोहराया। DE। दूसरा अंडे का रोग है जो 2 पायों में कम सुंदर है। मेल। डीमेंटर्स यानी दम पिशाच। हमें दम पिशाचों पर पुस्तक खोजनी होगी, एल्बस। डेल्फी पुस्तक की अलमारी के पास जाती है और हैरान हो जाती है जब ये उसे निगलने की कोशिश करती है। एल्बस अलमारी की तरफ दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अलमारी डेल्फी को पूरा निगल चुकी है। डेल्फी, क्या हो रहा है? ध्यान केंद्रित करो, एल्बस, स्कॉर्पियस ने कहा। वही करो जो उसने कहा था। दम पिशाचों पर पुस्तक खोजो और बहुत सावधान रहना। यहाँ दबंग दम पिशाच, अज़्काबान का इतिहास। एल्बस ने देखा। पुस्तक उड़कर खुलती है और ख़तरनाक ढंग से स्कॉर्पियस पर झपटती है, जिसे रास्ते से हटने के लिए उसे चकमा देना पड़ता है। ये किताब की एक अलमारी से कसकर टकराता है जो उसे निगलने की कोशिश करती है। मैं एक पिंजरे में पैदा हुआ था, बुक कहती है, लेकिन इसे गुस्से से चिकनाचूर कर दिया। मेरे भीतर के गॉन्ट ने रिडल को उससे मुक्त किया जो मेरी जान लेने वाला था। वोल्डेमार्ट, एल्बस ने कहा। डेल्फी अपने असली हुलिये में पुस्तकों से निकलती है। ज़्यादा तेज़ी से काम करो, डेल्फी चीखती है जब उसे दोबारा अंदर खींच लिया जाता है। डेल्फी, डेल्फी! वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो जा चुकी है। एल्बस, वो अपने असली रूप में आ गई है। क्या तुमने गौर किया? हाँ स्कॉर्पियस। नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा चिंता कर रहा था कि किताब की अलमारी उसे निगल रही है। खोजो कुछ भी, वोल्डेमार्ट पर कोई किताब। उसे एक किताब मिल जाती है। इसका टाइटल है नाग शक्ति का वारिस। क्या तुम्हें लगता है यही है? वो बुक को शेल्फ से खींचता है। ये पलट कर उसे खींचती है। वो पुस्तक की अलमारी से जूझने की बेतहाशा कोशिश करता है लेकिन अलमारी एल्बस को निगल लेती है। एल्बस, एल्बस! स्कॉर्पियस उसके पास पहुंच पाए इससे पहले ही एल्बस जा चुका है। वो एक पल के लिए सोचता है, शंका से भरा हुआ, और फिर उसे एहसास होता है कि अब ये काम उसे ही पूरा करना है। ठीक है, वो नहीं, वोल्डेमॉर्ट, वोल्डेमॉर्ट, वोल्डेमॉर्ट। और वो अलमारियों पर नज़र दौड़ाता है। मार वोलो, असली सच्चाई यही होनी चाहिए। वो इसे खींचता है। एक बार फिर ये दूर झूलती है, हल्का प्रकाश डालती है और पहले सुनी आवाज़ से ज़्यादा गहरी आवाज़ में आती है। मैं वो प्राणी हूँ जिसे तुमने नहीं देखा है। मैं तुम हूँ, मैं हूँ। गूंज अप्रत्याशित, कई बार आगे कई बार पीछे, सतत साथी, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। एल्बस किताबों से प्रकट होता है अपने असली रूप में। एल्बस! स्कॉर्पियस उसे देखकर खुश हो जाता है।
स्कॉर्पियस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारी ज़्यादा शक्तिशाली साबित होती है। नहीं, बस सोचो। एल्बस को तेजी से किताब की अलमारी में खींच लिया जाता है। लेकिन मैं नहीं कर सकता, स्कॉर्पियस ने कहा। अदृश्य गूंज, ये क्या है? मैं जिस एक चीज़ में अच्छा हूँ वो है सोचना, और जब मुझे सोचने की ज़रूरत है तो मैं नहीं सोच पाता। पुस्तकें उसे अपने अंदर खींच लेती हैं। वो शक्तिहीन है, वो दहशत से भरा है। खामोशी, तीनों को ही अंदर खींच लिया गया है। कुछ नहीं बचता है। फिर धमाका, अलमारी से पुस्तकों का ढेर गिरता है और स्कॉर्पियस दोबारा प्रकट होता है, पुस्तकों को एक तरफ धकाते हुए। नहीं, तुम नहीं, सिबिल ट्रोनी, नहीं। स्कॉर्पियस चारों तरफ देखता है, हारा हुआ लेकिन एनर्जी से भरा हुआ। ये सब गलत है। एल्बस, एल्बस, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? ये सब एक छोटे से टाइम टनल के लिए। सोचो स्कॉर्पियस, सोचो। पुस्तकें उसे जकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्कॉर्पियस उनकी पकड़ से बच जाता है। सतत साथी, कई बार पीछे, कई बार आगे। ठहरो, मैं उसे चूक गया था। छाया, तुम एक छाया हो। छायाएं और आत्माएं यही होनी चाहिए। वो पुस्तकों की अलमारी पर चढ़ता है। ऊपर जाते जाते ये दहशत भरा होता जाता है। ये उसके हर कदम पर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो शेल्फ से पुस्तक खींचता है, ये बाहर आ जाती है और आवाज़ तथा गहमा गहमी अचानक थम जाती है। क्या यही? अचानक एक धमाका होता है और एल्बस तथा डेल्फी अलमारियों से निकलकर फर्श पर आ गिरते हैं। हमने इसे हरा दिया, हमने लाइब्रेरी को हरा दिया। वो अपने हाथ विजय में उठाता है जब एल्बस चिंता से डेल्फी को देखता है। डेल्फी, तुम ठीक? वाओ, क्या सैर थी। एल्बस उस पुस्तक पर गौर करता है जिसे स्कॉर्पियस अपने सीने से चिपकाए है। क्या यही है? एल्बस ने पूछा। स्कॉर्पियस, उस बुक के भीतर क्या है? मैं सोचती हूँ कि हमें पता लगाना चाहिए, है ना? स्कॉर्पियस बुक को खोलता है। इसके बीचों बीच में है एक घूमता हुआ टाइम टर्नर। वाह, हमें टाइम टर्नर मिल गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर तक पहुँच पाएंगे। दोस्त, एल्बस ने कहा, अब हमें जब ये मिल गया है तो अगला कदम है सेड्रिक को बचाना। हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अभी शुरू ही हुई है और हम अधमरे हो गए हैं, स्कॉर्पियस ने कहा। अच्छा है, ये बड़ी अच्छी यात्रा होगी। फुसफुसाहटें गर्जना तक ऊपर उठती हैं और अंधेरा छा जाता है। सपना, प्रिवेट ड्राइव। सीढ़ियों के नीचे की अलमारी। सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में सोया छोटा हैरी बुरा सपना देख रहा है। वो हिलता डुलता है जब वो अपने आसपास एक सियाह उपस्थिति महसूस करता है। पेटूनिया आंटी, हैरी, हैरी, ये बर्तन साफ नहीं है, ये बर्तन नाक कटाने वाले हैं। हैरी पॉटर, जाग जाओ। छोटा हैरी जाग कर देखता है कि पेटूनिया आंटी उस पर झुकी हुई हैं। पेटूनिया आंटी, कितना समय हो गया? काफ़ी समय हो गया है। तुम जानते हो, जब हम तुम्हें रखने को राज़ी हुए थे तो हमें उम्मीद थी कि हम तुम्हें सुधार सकते हैं, तुम्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। इसलिए हमें खुद को ही दोष देना होगा कि तुम इतने निराशाजनक निकले। मैं कोशिश तो करता हूँ। तो क्या, कोशिश करने का मतलब कामयाब होना नहीं है। कांच पर चिकनाई के धब्बे पड़े हैं, बर्तनों पर खरोंचों के निशान हैं। अब उठो और किचन में जाकर साफ सफाई करो। वो बिस्तर से उठता है। उसकी पैंट के नीचे गीलेपन का निशान है। ओह नहीं, ओह नहीं, तुमने ये क्या किया? बिस्तर गीला कर दिया। एक बार फिर वो चादर खींचती हैं और ये बर्दाश्त के बाहर है। मुझे अफसोस है, सॉरी आंटी, लगता है मैं बुरा सपना देख रहा था। तुम गंदे लड़के, सिर्फ जानवर ही खुद को गीला करते हैं। जानवर और गंदे छोटे लड़के। सपना मेरे मम्मा डैडा के बारे में था। मुझे लगता है मैंने उन्हें देखा था। मुझे लगता है मैंने उन्हें मरते हुए देखा था।
और इसमें मेरी ज़रा भी रुचि क्यों होगी? एक आदमी था जो एडकावा एड कुछ एकराबा एड जैसा कुछ चिल्ला रहा था और सांप के फुफकारने की आवाज़ आई थी। मुझे अपनी मम्मा की चीख भी सुनाई दी थी। पेटूनिया आंटी ने खुद को संभालने के लिए पल भर का समय दिया। अगर तुम सचमुच उनकी मौत देख सकते तो तुम्हें ब्रेक लगने और भीषण टक्कर की आवाज़ सुनाई देती। तुम्हारी मम्मी डैडी की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, तुम ये बात जानते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मम्मी को चीखने का भी समय मिला होगा। उफ, भगवान तुम्हें इससे ज़्यादा विवरणों से बचाए। अब ये चादर निकालो, किचन में जाओ और साफ़ सफाई शुरू करो। मुझे ये बात दोबारा तुमसे कहनी ना पड़े। वो एक धमाके के साथ बाहर जाती है और छोटा हैरी चादर थामे पीछे रह जाता है। अब पेड़ बड़े होते हैं जब सपना बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेता है। अचानक पेड़ों के बीच से एल्बस प्रकट होता है और छोटे हैरी की तरफ देखता है और फिर उसे तेज़ी से खींच लिया जाता है। सर्पभाषा फुसफुसाती है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। कुछ शब्द सुनाई देते हैं जिनकी आवाज़ समझने में गलती नहीं हो सकती। वोल्डेमार्ट की आवाज़, हैरी पॉटर। हैरी और जिनी पॉटर का सीढ़ियाँ। हैरी अंधेरे में जागता है। वो गहरी सांसें ले रहा है। उसकी थकान साफ दिखती है। वो बहुत डरा हुआ दिख रहा है। प्रकाशित भाव। रोशनी से चौंक कर जिनी अंदर दाखिल होती है। सब ठीक है हैरी? मैं सो रहा था। थी? तुम नहीं सो रही थी? कोई खबर, कोई उल्लू या? जिनी उसकी तरफ देखती है, थकी हुई और डरी हुई। नहीं, कुछ नहीं। मैंने सपना देखा जिनी। मैं सीढ़ियों के नीचे था और फिर मुझे उसकी वोल्डेमार्ट की आवाज़ बहुत साफ सुनाई दी। वोल्डेमार्ट? हाँ, और फिर जिनी मैंने एल्बस को देखा, लाल कपड़ों में। वो डर्मस्ट्रैंग के कपड़ों में था। डर्मस्ट्रैंग के कपड़ों में? जिनी, मैं सोचता हूँ मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ है। हॉगवर्ट्स हेडमिस्ट्रेसेस का ऑफिस। हैरी और जिनी प्रोफेसर मैगोनिकल के ऑफिस में खड़े हैं और हम नहीं जानते कि अंधेरे जंगल में वो कहाँ है। प्रोफेसर मैगोनिकल ने हैरी से पूछा। मुझे इस तरह का सपना बरसों से कभी नहीं आया, लेकिन एल्बस वहाँ था। मैं जानता हूँ कि वो था। हमें खोजने का काम जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम लोगों को प्रोफेसर लॉन्गबॉटम दे सकती हूँ। उनका पौधों का ज्ञान उपयोगी हो सकता है। और अचानक चिमनी में गड़गड़ाहट होती है। प्रोफेसर मैगोनिकल उस तरफ चिंता से देखती हैं। फिर हमायनी धड़धड़ाती हुई बाहर निकलती है। क्या ये सच है? क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। ये मेरी गलती हो सकती है। जिनी ने बात आगे बढ़ाई। मैंने ही उन लोगों को दैनिक जादूगर का आपातकालीन संस्करण निकालने के लिए राज़ी किया था। वॉलंटियर्स भी मांगे थे। ठीक, बहुत समझदारी भरा काम। मुझे उम्मीद है कि कुछ वॉलंटियर्स आने वाले होंगे, प्रोफेसर मैगोनिगल ने जवाब दिया। रॉन अंदर आता है, राख से ढका हुआ, शोरबे के धब्बे वाली डिनर नैपकिन पहने हुए। सॉरी, क्या मैं कुछ चूक गया? रॉन ने आते ही कहा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि किस छूत चिमनी तक यात्रा करनी है और किसी तरह मैं किचन में पहुंच गया। हमायनी गुस्से में देखती है जब वो नैपकिन को खुद से दूर खींचता है। क्या? अचानक चिमनी में एक और गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ड्रैको तेज़ी से नीचे आता है, जिससे राख और धूल झड़ रही है। हर व्यक्ति उसकी तरफ हैरानी से देखता है। वो खड़े होकर अपने कपड़ों से राख छाड़ता है। आपके फर्श के बारे में अफसोस है मिनर्वा। मैं तो यही कहूँगी कि चिमनी लगवाना ही मेरी गलती थी। तुम्हें देखकर हैरानी हुई ड्रैको। मैं तो सोचता था कि तुम्हें मेरे सपनों पर यकीन नहीं था। हैरी, तुम्हारे सपनों पर तो नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी किस्मत पर यकीन है। हैरी पॉटर हमेशा जहाँ रहता है वहाँ बड़ी घटनाएं होती हैं और मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। तो फिर हम अंधेरे जंगल में चलकर उन दोनों को खोजें। अंधेरे जंगल का किनारा। एल्बस और डेल्फी एक दूसरे के सामने हैं, छड़ियाँ पकड़े हुए। निरस्त्र भव,
एल्बस ने कहा, और डेल्फी की छड़ी हवा में उड़ जाती है। अब तुमसे ये बन रहा है, तुम इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। वो उससे अपनी छड़ी वापस ले लेती है, निहायत सुसंस्कृत आवाज़ में। तुम बहुत निरस्त्र करने वाले युवक हो। निरस्त्र भव। डेल्फी की छड़ी दोबारा हवा उड़ जाती है। और अब हमारे पास एक विनर है। दोनों एक दूसरे के हाथ पर ताली मारते हैं। मैं मंत्रों में कभी बहुत अच्छा नहीं रहा, एल्बस ने बताया। तभी वहाँ पर पीछे से स्कॉर्पियस नज़र आता है। वो अपने दोस्त को एक लड़की से बातें करते देखता है और उसका एक हिस्सा इसे पसंद करता है, और लेकिन उसका दूसरा हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं करता। डेल्फी ने कहा, मैं भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक कोई चीज़ सही हो गई, और तुम्हारे साथ भी यही होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई महा जादूगरनी हूँ, लेकिन एल्बस पॉटर, मैं सोचती हूँ कि तुम महा जादूगर बन सकते हो। तो तुम्हें मेरे आसपास रहना चाहिए, मुझे ज़्यादा सिखाना चाहिए। हाँ, जाहिर है, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगी। हम दोस्त हैं, है ना? हाँ हाँ, निश्चित रूप से दोस्त हैं। डेफिनेटली। बेहतरीन महारथी। महारथी, इसका मतलब? स्कॉर्पियस निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हुए कदम रखता है। स्कॉर्पियस, मैंने मंत्र सीख लिया। मेरा मतलब है ये काफ़ी बेसिक था, लेकिन मैंने मंत्र सीख लिया। वाह! और मैंने स्कूल तक का अपना रास्ता ढूंढ लिया है। सुनो, क्या हमें पक्का है कि ये कारगर होगा? हाँ, ज़बरदस्त योजना है स्कॉर्पियस। सेड्रिक को मरने से बचाने की तरकीब ये है कि हमें उस ट्रायंगल जादूगरी टूर्नामेंट जीतने से रोकना होगा। अगर वो नहीं जीतेगा तो वो नहीं मरेगा। सिंपल। मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन इसलिए हमें पहले काम में उसके जीतने की संभावनाओं को बुरी तरह गड़बड़ाना है। पहला काम है ड्रैगन को पार करके सुनहरा अंडा लाना। सेड्रिक ने ड्रैगन का ध्यान कैसे भटकाया था? डेल्फी अपना हाथ हवा में रखती है। एल्बस मुस्कुराता है और उसकी तरफ इशारा करता है। दोनों की जोड़ी अब सचमुच अच्छी जम रही है। डिगोरी। चट्टान का रूप परिवर्तन करके उसे कुत्ता बना दिया था। देखो, अगर हम एक छोटा सा निरस्त्र भव कर देंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, एल्बस ने कहा। स्कॉर्पियस असल में डेल्फी एल्बस की जोड़ी से खुश नहीं दिख रहा। ठीक है, दो बातें हैं, स्कॉर्पियस ने कहा। पहली बात, क्या हमें यह पक्का यकीन है कि ड्रैगन उसे नहीं मारेगा? उसके पास हमेशा दो बातें होती हैं, है ना? जाहिर है ये नहीं मारेगा। ये हॉगवर्ट्स है, वो किसी चैंपियन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, और दूसरी बात, वो ज़्यादा अहम बात है, हम ये जाने बिना चाह रहे हैं कि क्या हम दोबारा वापस लौट सकते हैं। जो रोमांचक है, शायद हमें पहले बस 1 घंटे पीछे जाना चाहिए और फिर मुझे अफसोस है स्कॉर्पियस, लेकिन हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। यहाँ स्कूल के इतने करीब इंतज़ार करना बहुत ही ख़तरनाक है। मुझे यकीन है वो लोग तुम्हें खोज रहे होंगे। और हाँ स्कॉर्पियस, ये सही कह रही है। लो, अब तुम्हें ये पहनने होंगे। और तभी डेल्फी 2 बड़े पेपर बैग बाहर निकालती है। लड़कों ने उनमें से चोगे बाहर निकाले। लेकिन ये तो ड्रमस्ट्रैंग के चोगे हैं, एल्बस ने कहा। मेरे अंकल का विचार है, अगर तुम हॉगवर्ट्स के चौगे में रहोगे तो लोग ये जानना चाहेंगे कि तुम कौन हो। लेकिन ट्रायंगल जादूगरनी टूर्नामेंट में 2 स्कूल भी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए अगर तुम ड्रमस्ट्रैंग के चौगों में रहोगे तो देखो, तुम पृष्ठभूमि में खो सकते हो, है ना? अच्छा सोचा। ठहरो, तुम्हारा चौगा कहाँ है? एल्बस, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं सोचती कि मैं विद्यार्थी होने का नाटक कर सकती हूँ, है ना? मैं तो बस पृष्ठभूमि में रहूँगी और नाटक करूँगी। शायद मैं ड्रैगन के रखवालों का नाटक कर सकती हूँ। और वैसे भी मंत्र पढ़ने का काम तो तुम्हें ही करना है। स्कॉर्पियस उसकी तरफ देखता है और फिर एल्बस की तरफ। तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए? स्कॉर्पियस ने डेल्फी से पूछा। क्या? तुमने सही कहा, हमें मंत्र पढ़ने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम स्टूडेंट के चौगे नहीं पहन सकती तो तुम बहुत बड़ा जोखिम बन जाओगी। सॉरी डेल्फी, तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। लेकिन मेरे चले बिना काम कैसे चलेगा? वो मेरा कज़न है एल्बस। मेरे ख्याल से वो सही कह रहा है, मुझे अफसोस है। क्या? हम गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे बिना तुम लोग टाइम टर्नर नहीं चला पाओगे।
तुमने हमें टाइम टर्नर का इस्तेमाल करना सिखा दिया है। डेल्फी वाकई बेचैन है। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। तुमने अपने अंकल से कहा था कि वो हम पर भरोसा करें। अब तुम्हारी बारी है। स्कूल अब करीब है, हम तुम्हें यहीं छोड़ देते हैं। डेल्फी उन दोनों को देखती है और एक गहरी सांस लेती है। वो सर हिलाती है और मुस्कुराती है। तो जाओ, लेकिन बस इतना याद रखना, आज तुम्हें एक ऐसा मौका मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। आज तुम्हें इतिहास बदलने का, समय को बदलने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस सब से बढ़कर आज तुम्हें एक बूढ़े आदमी को उसका बेटा वापस लौटाने का मौका मिल रहा है। वो मुस्कुराती है। वो एल्बस को देखती है। वो झुकती है और धीरे से उसके दोनों गाल चूम लेती है। वो जंगल से दूर चली जाती है। एल्बस पीछे से उसे घूरता है। उसने मुझे नहीं चूमा, तुमने ध्यान दिया? स्कॉर्पियस अपने दोस्त को देखता है। तुम ठीक तो हो एल्बस? तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला दिख रहा है। और लाल। पीला और लाल एक साथ? चलो ये काम कर देते हैं, एल्बस ने कहा। अंधेरा जंगल। जंगल ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा घना नज़र आता है और पेड़ों के बीच लोग खोज रहे हैं। खोए हुए जादूगर बच्चों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग दूर चले जाते हैं और हैरी अकेला बचता है। उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो दाईं ओर मुड़ता है। एल्बस! स्कॉर्पियस! एल्बस! उसे खुरों की आवाज़ सुनाई देती है। हैरी चौंक जाता है। वो चारों तरफ देखता है कि आवाज़ किधर से आ रही है। अचानक बेन रोशनी में आगे आता है। वो शानदार दिखने वाला सेंटोर है। हैरी पॉटर। हो, अच्छा लगा, तुम अब भी मुझे पहचानते हो बेन। तुम ज़्यादा बड़े हो गए हो। हाँ वो तो है, लेकिन ज़्यादा समझदार नहीं, क्योंकि तुम हमारी भूमि पर अनऑथोराइज्ड रूप से आए हो। मैंने हमेशा सेंटोरों का सम्मान किया है। हम दुश्मन नहीं हैं। तुम हॉगवर्ट्स के युद्ध में बहादुरी से लड़े थे और मैं तुम्हारे साथ लड़ा था। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया था, अपनी कौम की खातिर और अपने सम्मान की खातिर, तुम्हारी खातिर नहीं। और युद्ध के बाद इस जंगल को सेंटोर भूमि घोषित कर दिया गया है। अगर तुम हमारी भूमि पर हो बिना अनुमति के तो तुम हमारे दुश्मन हो। मेरा बेटा लापता है बेन, मुझे उसे खोजने में मदद चाहिए। हाँ, वो यहाँ है हमारे जंगल में? हाँ, तब तो वो भी तुम्हारे जितना ही बेवकूफ़ है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बेन? बेन दबंग अंदाज में हैरी को देखता है। मैं तुम्हें उतना ही बता सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। सेंटोर एक और युद्ध नहीं चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं। तुम क्या जानते हो? मैंने तुम्हारे बेटे को देखा है हैरी पॉटर। मैंने उसे तारों की गतिविधियों में देखा है। तुमने उसे तारों में देखा है? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो तुम्हें कैसे मिलेगा। लेकिन तुमने कुछ देखा है। तुमने कुछ भविष्य का पठन किया है। तुम्हारे बेटे के आसपास एक काला बादल है, एक खतरनाक काला बादल। हेल्बस के आसपास एक ऐसा काला बादल जो हम सबको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें तुम्हारा बेटा दोबारा मिल जाएगा हैरी पॉटर, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद तुम उसे हमेशा के लिए खो दो। वो घोड़े के हिनहिनाने जैसी आवाज़ निकालता है और फिर तेज़ी से दूर चला जाता है, पीछे हैरी को हैरान परेशान छोड़कर। हैरी एक बार फिर तलाश करने लगता है और अब और भी उत्साह के साथ। एल्बस! एल्बस! अंधेरे जंगल का किनारा। स्कॉर्पियस व एल्बस एक कोने पर मुड़ते हैं और उन्हें पेड़ों के बीच एक दरार दिखती है। एक ऐसी दरार जिसमें से दिख रही है भव्य रोशनी। और वहाँ पर है, स्कॉर्पियस ने कहा। एल्बस थूक कर टकता है जब वो इसे देखता है। हॉगवर्ट्स, इसे पहले कभी इस एंगल से नहीं देखा। अब भी सिरहन होती है ना, जब तुम इसे देखते हो। अब पेड़ों के बीच से हॉगवर्ट्स दिखता है, उभरी हुई इमारतों और मीनारों का भव्य समूह। जिस पल मैंने इसके बारे में पहली बार सुना, मैं यहाँ आने को बेताब था। मेरा मतलब है, डैडी को वहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, लेकिन उन्होंने इसका जो वर्णन किया था वो मुझे पसंद आया। 10 साल की उम्र में मैं हर सुबह सबसे पहले दैनिक जादूगर को पढ़ता था, इस यकीन के साथ कि यहाँ किसी तरह की बुरी घटना हो गई होगी।
इस यकीन के साथ कि मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा। स्कॉर्पियस, और फिर तुम यहाँ आ ही गए और ये आखिरकार भयंकर साबित हुआ। मेरे लिए नहीं। एल्बस सदमे में अपने दोस्त को देखता है। मैं तो बस इतना चाहता था कि हॉगवर्ट्स आऊँ और मेरा कोई साथी रहे जिसके साथ मैं उत्पात करूँ, हैरी पॉटर की तरह, और मुझे उनका बेटा मिल गया। ये कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं अपने डैडी जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम उनसे ज़्यादा अच्छे हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो एल्बस, और ये तो चरम सीमा का उत्पात है जो बेहतरीन है। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे ये मानने में कोई झिझक नहीं है, मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डर रहा हूँ। एल्बस स्कॉर्पियस को देखता है और मुस्कुराता है। तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो स्कॉर्पियस, एल्बस ने कहा, और चिंता मत करो, हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में मेरे मन में अच्छे भाव हैं। हमें तभी उन्हें दूर से रॉन की आवाज़ सुनाई देती है। वो स्पष्ट रूप से उनके करीब आ रहा है। एल्बस, एल्बस। एल्बस उसकी ओर मुड़ता है, डरा हुआ। लेकिन हमें चलना होगा अभी। एल्बस स्कॉर्पियस से टाइम टर्नर ले लेता है। वो उसे दबाता है और टाइम टर्नर में कंपन पैदा होने लगता है और फिर गतिविधि का तूफान आ जाता है और इसके साथ ही सब कुछ बदलने लगता है। दोनों लड़के उसकी ओर देखते हैं और रोशनी का एक भारी झोंका आता है, धमाके की आवाज़ें, और समय थम जाता है। और फिर ये घूमता है, थोड़ा सोचता है और फिर पीछे की ओर जाने लगता है, पहले पहल, धीमे धीमे धीमे, और फिर ये गति पकड़ लेता है।